भागलपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर शहर में भगवा क्रांति के तत्वाधान में भव्य रामनवमी जुलूस निकाला गया। यह शोभा यात्रा घंटागढ़ चौक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ी, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जुलूस में शामिल राम भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते और नाचते नजर आए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं के हाथों में जय श्री राम लिखे भगवा झंडे लहरा रहे थे और गगन भेदी नारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई, जिसने शोभा यात्रा की भव्यता को और बढ़ा दिया। वहीं जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ये भगवा यात्रा है। भगवा क्रांति के द्वारा हर वर्ष निकलता, लगातार 10 वर्षों से भगवा क्रांति के द्वारा यह शोभा यात्रा भागलपुर के हृदय स्थली घंटागढ़ चौक से आपसी भाईचारा सौहार्द वातावरण में पूरे भागलपुर के सारे लोग, समस्त शहरवासी इसे पूरा धूमधाम से रामलला का महोत्सव मनाते चले आ रहे हैं। लगभग सभी जगहों पे आप जैसा सभी लोग दिन में देख रहे होंगे, सभी जगह पे फोर्स और पैसे की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। इस शहर में परंपरागत रूप से रामनवमी में भव्य स्तर से जुलूस का जो है संचालन होता है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था है वो बिल्कुल इसके लिए हर स्तर पे सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी हम लोग रख रहे हैं। वीडियोग्राफर हमारे साथ में है और साथ में जो ICCC का जो कैमरा है उसके माध्यम से हम लोग निगरानी रख रहे हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने एक स्वर में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों ने कहा कि सूखे नशे के बढ़ते प्रचलन के कारण युवा पीढ़ी अपराध की ओर बढ़ रही है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में नगर DSP 2 राकेश कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था की समस्याओं को भी उठाया और सुधार की मांग की। जन संवाद के दौरान SSP प्रमोद कुमार यादव ने आश्वासन दिया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही नशे के खिलाफ चिन्हित इलाकों में सघन छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आगामी रामनवमी पर्व को लेकर भी लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। SSP ने स्पष्ट कहा कि तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना को दें। इस मौके पर नाथनगर शांति समिति के सदस्य, बुद्धिजीवी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कर रही है और इस क्षेत्र में भी हम लोग चिन्हित करके जो भी ऐसे अवैध नशे के जो भी सप्लायर है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो काफी बढ़िया ये मीटिंग रही है। लोगों का रिस्पांस भी काफी पॉजिटिव था और लगातार जो है पर्व त्योहार में जो विधि व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था है उस पर लोग तारीफ भी कर रहे थे। भागलपुर शहर में मोबाइल छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता चौक के समीप का है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक छात्रा से मोबाइल छीन लिया। पीड़िता प्रियंका सुमन, जो BN कॉलेज की छात्रा है, BA पार्ट 1 इंग्लिश की परीक्षा देने TNB कॉलेज जा रही थी। पीड़िता प्रियंका सुमन, जो BN कॉलेज की छात्रा है, BA पार्ट 1 इंग्लिश की परीक्षा देने TNB लॉ कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवक अचानक पहुंचे और उनका मोबाइल छीनकर भागने लगे। छात्रा ने साहस दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। इससे वे सड़क पर गिर गई, जिससे उनका हाथ टूट गया और वे बेहोश हो गई। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक वे सड़क पर पड़ी रही। स्थानीय लोगों ने उन्हें होश में लाकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के कारण प्रियंका सुमन अपनी परीक्षा नहीं दे सकी, जिससे उनका पूरा साल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। पीड़िता ने कहा कि आज मेरी परीक्षा थी, लेकिन इस घटना के कारण मैं परीक्षा नहीं दे पाई। साल भर की मेहनत बेकार हो गई। मुझे न्याय चाहिए और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उनके पति वासुदेव साहब भी इस घटना से सहमे हुए हैं। इधर बाईपास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पीछे से 2 आदमी आया, पिस्ता
पिस्ता चौक के पास कहीं आस उतना याद नहीं है हमको। फिर उधर वो मेरा मोबाइल खींच लिया। मोबाइल खींचने बाइक से था। फिर वही पकड़ने के चक्कर में मेरा हाथ भी खिंचा गया तो मैं नीचे गिर गई और टेम्पो वाला रोका भी नहीं, गाड़ी ना उठाने का कोशिश किया हमको। वहीं पे हम बेहोश हो गए। फिर वहाँ के आसपास के आदमी हम मेरी सहायता किए और आज मेरा BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम था तो मेरे साल भर की मेहनत भी बर्बाद हो गई। तो और जो मेरा मोबाइल गुमा है उसको ढूंढने में सहायता प्रदान करें और इस कहते हैं सही मार्गदर्शन और माता पिता का साथ मिल जाए तो बच्चे कम उम्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बने हैं 13 वर्षीय देवांश गहलोत, जिन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखकर भागलपुर का नाम रोशन किया है। देवांश ने अपनी किताब टीनहुड अ टेम्पटिंग डिजास्टर को अपनी मां की प्रेरणा से पूरा किया। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से ही इस पुस्तक का काम शुरू कर दिया था और लगातार मेहनत के बाद आज ये किताब प्रकाशित हो चुकी है। देवांश को बचपन से ही लेखन का शौक रहा है। उन्होंने कक्षा 3 से ही कविता और कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यही शौक उनका जुनून बन गया और उन्होंने पूरी किताब लिख डाली। खास बात यह है कि किताब का कवर डिजाइन, कंटेंट और हेडिंग सब कुछ उन्होंने खुद ही तैयार किया है। देवांश का सपना आगे चलकर एक न्यूरोसर्जन बनना है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि लेखन उनके जीवन का अहम हिस्सा रहेगा। उनका मानना है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए गहराई से अध्ययन और समझ जरूरी है। देवांश की मां दीपाली ने बताया कि उन्होंने शुरू से ही बेटे की प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं उनके पिता संजीव कुमार, जो एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक है, ने बताया कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। भागलपुर शहर में महाकाल दर्शन संस्था द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि 27 मार्च की संध्या को लगभग 100 श्रद्धालुओं का जत्था श्री महाकालेश्वर मंदिर और श्री ओकारेश्वर मंदिर के दर्शन पूजन के लिए रवाना होगा। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर केवल 5 लोगों के साथ हुई थी। समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई, पहले 50 और अब 100 तक पहुंच गई है, जो लोगों की बढ़ती आस्था और संस्था की लोकप्रियता को दर्शाता है। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि संस्था द्वारा एक अनोखी पहल की गई है, जिसके तहत कोई भी श्रद्धालु मात्र 1 रुपए में भी महाकाल और ओंकारेश्वर के दर्शन कर सकता है। इसके लिए इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर लॉटरी सिस्टम के जरिए 5 भाग्यशाली लोगों का चयन किया जाता है, जिन्हें यह विशेष अवसर प्रदान किया जाता है। संस्था के अनुसार इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कम खर्च में धार्मिक स्थलों के दर्शन कराना और सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था को मजबूत करना है। पिछले 1 साल से 4-5 ट्रिप ने कराया है और पहले भी ट्रिप हम लोगों ने कराया है। तो हम लोग हर महाकाल ट्रिप में, इस बार नहीं करके इसके पहले बार जितनी भी ट्रिप हुई है तो हम लोग 5 लोगों को फ्री में ले जाते हैं। अभी तो हम लोगों ने 2100 रुपये टोकन अमाउंट लिया है, लेकिन बाकी लोगों को हम लोग सिर्फ 1 रुपया में ले जाते हैं, जो कि बैनर आप लोगों देख रहे हैं। यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, अगर आप लोग एक बार मूव कर दीजिए, कि बैनर में 1 रुपया में दिखा हुआ है कि 1 रुपया में ले जाते हैं। मतलब जितने लोगों का नाम आता है उसमें लकी ड्रॉ में पंडित जी या कोई भी एक बच्चे या कोई भी निकालते हैं। जिन 5 लोगों का नाम आता है हम लोगों को 1 रुपया में ले जाते हैं। ले भी गए। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत में एक महादलित परिवार का घर तोड़े जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पंचायत प्रतिनिधियों पर दबंगई और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महेश मलिक और उनकी पत्नी मनको देवी ने बताया कि उनके नाम पर 1.25 कट्ठा जमीन है, जिस पर वे अपना घर बनाकर रह रहे थे। आरोप है कि पंचायत सचिव शक्ति प्रकाश, मुखिया एवं उनके सहयोगी राजू यादव, दिनेश ताती, डब्लू ताती, संजीव ताती और बूचो ताती सहित 8 से 10 लोगों ने मिलकर उनके घर की दीवार तोड़ दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद परिवार में भय का माहौल है। मामले की जानकारी मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए तोड़फोड़ का काम करवाया। पीड़ित परिवार ने बताया कि वे इस मामले को लेकर थाना और प्रशासन को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाएंगे। फिलहाल घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।